पूतना वध, श्री कृष्ण की लीला। बाल गोपाल श्री कृष्ण का अवतार केवल कंस और अन्य दुष्टों का अंत करने के लिए ही नहीं, बल्कि धरती पर धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। उनके जीवन की पहली लीला पूतना वध यह साबित करती है कि भगवान भले ही बाल रूप में हों, पर उनका उद्देश्य सदैव अपने भक्तों की रक्षा और पापियों का नाश करना है। कंस को जब आकाशवाणी के माध्यम से यह पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो वह डर गया। उसने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला, लेकिन भगवान विष्णु की लीला से श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और वसुदेव उन्हें रातों रात गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आए। कंस को जब यह जानकारी मिली कि गोकुल में एक चमत्कारी बालक का जन्म हुआ है, तो उसने इस बालक को मारने के लिए एक राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना एक मायावी राक्षसी थी, जो अपना रूप बदलने में माहिर थी। उसने अपने असली रूप को छिपाकर एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया। गोकुल पहुंचते ही पूतना ने बाल गोपाल को पहचान लिया। अपनी योजना के तहत वह नंद बाबा के घर पहुंची। गांव वाले उसकी सुंदरता से मोहित हो गए और किसी ने भी उसके इरादों पर शक नहीं किया। पूतना ने बाल कृष्ण को गोद में उठा लिया और अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। जैसे ही पूतना ने बाल कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाया, भगवान कृष्ण ने पूतना की सारी शक्ति खींचनी शुरू कर दी। छोटे कान्हा ने अपने बाल रूप में ही पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना पीड़ा से तड़पने लगी। उसकी मायावी सुंदरता खत्म हो गई और वह अपने असली भयानक रूप में वापस आ गई। अंततः वह जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। पूतना के विशाल शरीर को देखकर गोकुलवासी डर गए। वे समझ गए कि यह साधारण महिला नहीं, बल्कि एक राक्षसी थी। सभी भगवान कृष्ण की लीला देखकर चकित थे। माँ यशोदा ने बाल कृष्ण को गले से लगा लिया और उनकी नजर उतारी। पूतना वध की यह लीला यह सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा बचपन से ही करते हैं। यह भी प्रमाणित होता है कि दुष्ट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और धर्म के आगे उसे हार माननी ही पड़ती है। पूतना वध की यह अद्भुत कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और रोचक कहानियाँ लेकर हम आएंगे आपके लिए।